हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग समझेंगे हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एलिमेंट। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एलिमेंट लिखने के लिए हमें अफबाउ प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हंट्स रूल को ध्यान में रखना पड़ता है। अफबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स प्रीफर टू गोइंग टू लोअर एनर्जी ऑर्बिटल फर्स्ट। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में जाता है और जब लोअर एनर्जी के ऑर्बिटल भर जाते हैं तभी वो उससे ज्यादा एनर्जी वाले ऑर्बिटल में ऑक्यूपाई करता है। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग किसी भी ऑर्बिटल में दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते हैं और दो इलेक्ट्रॉन जब ऑक्यूपाई करेगा सेम ऑर्बिटल में तो दोनों के स्पिन सेम नहीं होंगे, दोनों का स्पिन अपोजिट रखेंगे। और हंट्स रूल के अकॉर्डिंग जब सेम एनर्जी का ऑर्बिटल अवेलेबल हो, दैट मीन्स डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, तो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स जब अवेलेबल हो तो इलेक्ट्रॉन पहले अनपेयर्ड कंडीशन में जाता है सारे ऑर्बिटल में विथ पैरेलल स्पिन, और जब अनपेयर्ड कंडीशन में सारे इलेक्ट्रॉन जाएंगे विथ पैरेलल स्पिन सारे ऑर्बिटल में इन डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, और उसके बाद जब वो कंप्लीटली हाफ फिल्ड हो जाएगा तभी हम लोग उसमें पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करा सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द शेल, इन द सब शेल एंड इन द ऑर्बिटल्स। तो शेल में, सब शेल में और ऑर्बिटल्स में जो हम इलेक्ट्रॉन को अरेंज करते हैं वह अकॉर्डिंग टू अफबाउ प्रिंसिपल होता है, अकॉर्डिंग टू पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल होता है और अकॉर्डिंग टू हंट्स रूल होता है। तो अफबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमें लोअर एनर्जी और हायर एनर्जी के ऑर्बिटल का कंसेप्ट याद रखना है कि कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल के भरने के बाद ही हमें अधिक एनर्जी के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को भरना है। अब आपको बताया था कि एक टेबुलर फॉर्म बना लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने के पहले। जब शुरुआत में आपको याद नहीं रहता है कि कौन से ऑर्बिटल कम एनर्जी के हैं और कौन से ऑर्बिटल अधिक एनर्जी के हैं, तो हम लोग इस तरह से एक टेबुलर फॉर्म बना लेते हैं। जैसे फर्स्ट सेल में 1s होता है, सेकेंड में 2s 2p होता है, थर्ड में 3s 3p और 3d होता है, और फोर्थ में 4s 4p 4d और 4f सभी होता है, और बाकी सब में sp df सब होते हैं। तो फिफ्थ में 5s 5p 5d और 5f भी होता है, सिक्स में 6s 6p 6d और 6f होगा, और सेवन में 7s 7p 7d और 7f होगा। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में भरते हैं, फिर 2s में भरते हैं, और फिर प्यारे बच्चों हम 2p में भरते हैं, फिर 3s में भरते हैं, और फिर 3p में भरते हैं, और फिर 4s में भरते हैं। इस तरह का आप एक बना लेंगे और इसके अकॉर्डिंग आप स्टार्ट करेंगे तो आपको सुविधा होगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने में। ये आपको गाइड करेगा कि किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को पहले भरना है और उसके बाद फिर किस में भरना है। तो जब आप मान लो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने जा रहे हो तो हाइड्रोजन में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन होता है क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 1 है, और जितना एटॉमिक नंबर है किसी एटम में उतने ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो हाइड्रोजन का जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो सबसे पहले 1s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाएगा, क्योंकि इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है तो 1s ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा। ये 1s ऑर्बिटल है और ये इलेक्ट्रॉन का नंबर है, 1s के ऊपर पावर के रूप में जो दिखाते हैं ये इलेक्ट्रॉन के नंबर को दिखाते हैं। तो ये हो गया हाइड्रोजन का। इसके बाद यदि हीलियम का लिखेंगे तो हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है और 1s ऑर्बिटल भी भरा नहीं है कंप्लीटली, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन 1s में जाएगा। हीलियम के बाद लिथियम में आएंगे, लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन है और इसके लिए हम लोग 1s में 2 और फिर 2s में 1 इलेक्ट्रॉन, टोटल 3 इलेक्ट्रॉन है। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, जब 1s भर गया 2 इलेक्ट्रॉन से, क्योंकि s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन का ही कैपेसिटी है, s सब शेल में एक ही ऑर्बिटल होते हैं और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन जा सकता है। तो हम लोग 1s में 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे और फिर बचा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन 2s में भरेंगे, क्योंकि 1s के बाद उससे ज्यादा एनर्जी का 2s होता है, और 2s जब भर जाएगा तब 2p फिर 3s। लिथियम के बाद बेरिलियम, बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले हम लोग 1s को भरेंगे और फिर बचा हुआ 2 इलेक्ट्रॉन 2s में 2 इलेक्ट्रॉन जा सकता है तो 2s2। बेरिलियम के बाद है बोरॉन, बोरॉन में 5 इलेक्ट्रॉन, तो 5 इलेक्ट्रॉन में 1s में 2 2s में 2 और बचा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन, जब 2s भर गया 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, s ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकता है, और p सबशेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, क्योंकि p सबशेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं और प्रत्येक ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम जा सकता है।
डी सबसेल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, क्योंकि डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं, 5 टू जा कितना होगा टोटल 10 इलेक्ट्रॉन। एफ सबसेल में 7 ऑर्बिटल होते हैं, तो 7 ऑर्बिटल में मैक्सिमम टोटल इलेक्ट्रॉन जो जा सकता है वो 14 इलेक्ट्रॉन जा सकता है। तो बोरॉन का जो बचा हुआ एक इलेक्ट्रॉन है 1s2 2s2 में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन चला गया। अब पांचवा इलेक्ट्रॉन जो है इसका 2p में जाएगा, 2p1। बोरॉन के बाद कार्बन में आएंगे। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। अब यहाँ पर 1s में 2, 2s में 2 और बचा हुआ 2 इलेक्ट्रॉन 2p में जाएगा। कार्बन के बाद नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो हम लोग 1s में 2, 2s में 2 और 2p में 3। अब देखें यहाँ p1 है, 2p1, तो हम लोग हंट्स रूल के अकॉर्डिंग इस 1 इलेक्ट्रॉन को ऐसे क्लॉकवाइज दिखा देते हैं। 2p2 है यहाँ कार्बन के केस में, तो 2 इलेक्ट्रॉन पे आप पेयरिंग नहीं करेंगे बल्कि ये अनपेयर्ड जाएगा अकॉर्डिंग टू हंट्स रूल। और नाइट्रोजन में 2p3 है, तो 3 इलेक्ट्रॉन को अनपेयर्ड दिखाएंगे, 1 2 3। ये p सबसेल का 3 ऑर्बिटल है और सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब कंप्लीटली हाफ फिल्ड सबसेल है। नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन है जिसमें एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो 1s2 2s2 और 2p4 लिखेंगे। तो 2p4 के लिए टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 और एक इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन है, 9 इलेक्ट्रॉन, 1s में 2, 2s में 2, 2p5, यानी कि 2p सबसेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 एंड 5। अब देखें यहाँ एक हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है, तो फ्लोरीन की टेंडेंसी एक इलेक्ट्रॉन गेन करने की बहुत ज्यादा हो जाती है, क्योंकि इसके पास एक हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है और बाकी सभी फुल फिल्ड है। अब फ्लोरीन के बाद नियन है, नियन में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 1s में 2, 2s में 2 और 2p में बचा हुआ सभी 6 इलेक्ट्रॉन 2p में चला जाएगा। अब 2p6 हो गया, मतलब ये p6 कंप्लीटली फुल फिल्ड हो जाएगा। देखिए इलेक्ट्रॉन को कैसे भरते हैं, पहला दूसरा तीसरा इलेक्ट्रॉन पैरेलल स्पिन, 4th इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन के साथ, 5th इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन के साथ और 6th इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन के साथ। नियन के बाद सोडियम का जब कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 11 के लिए, तो 1s2 2s2 2p6 भर चुका है, तो 2p6 के भरने के बाद हम लोग 3s स्टार्ट करते हैं। तो 3s में मैक्सिमम 2 जा सकता है, लेकिन हमारे पास एक ही इलेक्ट्रॉन बचा हुआ एक्स्ट्रा, तो 3s1 लिखेंगे। सोडियम के बाद मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम में 12 इलेक्ट्रॉन के लिए क्या लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2। जब मैग्नीशियम का कॉन्फ़िगरेशन आप लिख लेते हैं, तो मैग्नीशियम के बाद अब आपको फिर 3s कंप्लीटली फिल्ड हो गया। 3s के भरने के बाद फिर किसको शुरू करेंगे, 3s के बाद देखिए यहाँ 3p शुरू होता है, 3p के बाद फिर 4s। तो हम लोग अब मैग्नीशियम के बाद एल्युमिनियम में आएंगे, और एल्युमिनियम में टोटल 13 इलेक्ट्रॉन है, तो 1s में 2, 2s में 2, 2p में 6, 3s में 2 और 3p में बचा हुआ एक इलेक्ट्रॉन। अब p में मैक्सिमम 6 तक जाएगा, कंटिन्यू 6 तक इसमें भरते जाएंगे। एल्युमिनियम के बाद हम लोग सिलिकॉन में 14 होता है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। सिलिकॉन के बाद फास्फोरस है जिसका एटॉमिक नंबर 15 होता है, इसमें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 हो जाएगा। फास्फोरस के बाद सल्फर होता है जिसका एटॉमिक नंबर 16 है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। सल्फर के बाद क्लोरीन आएगा जिसका एटॉमिक नंबर 17 होते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। अब क्लोरीन के बाद आर्गन का लिखेंगे, आर्गन में टोटल 18 इलेक्ट्रॉन है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। आर्गन के बाद पोटेशियम है, पोटेशियम में 19 इलेक्ट्रॉन है, इसमें हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 भर गया, 18 तक भर गया 3p6। तो 3p के बाद देखिए स्टार्ट होता है 4s, तो हम लोग यहाँ से 4s ले लेंगे और 4s में बचा हुआ एक इलेक्ट्रॉन 4s1 दिखा देंगे। पोटेशियम के बाद कैल्शियम है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है, तो लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। अब कैल्शियम का 4s2 फिलअप हो गया, 4s में मैक्सिमम 2 ही जा सकता है एस सब सेल में, और उसके बाद 3d स्टार्ट करेंगे, तो आपको यहाँ से डी ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट हो जाएगा, स्कैंडियम जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 21। अब यहाँ पे आपको 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d में बचा हुआ एक इलेक्ट्रॉन 21 हो गया, 3d1 3d1। स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम,
तो हम लोग जब टाइटेनियम का कन्फिग्रेशन लिखेंगे 22 के लिए तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d2। टाइटेनियम के बाद हम लोग वेनेडियम में आएंगे 23 एटॉमिक नंबर होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 इसके बाद आएगा 4s2 3d3। वेनेडियम के बाद क्रोमियम। अब क्रोमियम का जब कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। वहाँ याद रखना है क्रोमियम में कंप्लीटली हाफ फिल्ड डी सबशेल दिखाने के लिए हम लोग क्रोमियम के जो 4s के एक इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको 3d में ले जाते हैं। तो 24 के लिए जब लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो ये होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3p6 के बाद 4s में एक इलेक्ट्रॉन रखेंगे और 3d को कंप्लीटली हाफ फिल करने के लिए 4s का एक इलेक्ट्रॉन 3d 5 बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को 4s से 3d में ले जाते हैं। यहाँ 4s में यदि 2 इलेक्ट्रॉन रखेंगे तो 3d में 4 ही इलेक्ट्रॉन होगा और इस तरह से डी सबशेल में जब 4 इलेक्ट्रॉन होगा और 5 ऑर्बिटल हैं तो एक ऑर्बिटल खाली रह जाएगा। तो हम लोग 4s के एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से क्या करते हैं, इस 4s के 1 इलेक्ट्रॉन को यहाँ से प्रमोट कराते हैं 3d में। अब इस तरह से कंप्लीटली हाफ फिल्ड सबसेल बन जाता है और जब कंप्लीटली हाफ फिल्ड सबसेल बन जाता है तो ये एक्स्ट्रा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। इसलिए क्रोमियम का जब भी लिखेंगे तो हंट्स रूल के अकॉर्डिंग आपको 3d में कंप्लीटली हाफ फिल्ड दिखा देना है। क्रोमियम के बाद मैग्नीज में 25 इलेक्ट्रॉन होता है तो 25 के लिए आप लिखोगे 1s में 2 2s में 2 2p में 6 3s में 2 3p में 6 4s में 2 और 4s के बाद 3d में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से आप 25 इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। मैग्नीज के बाद आयरन में जाएंगे, आयरन में 26 हो जाएगा तो आपको 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p6 के बाद 4s2 और 3d6। आयरन के बाद हम लोग कोबाल्ट में जाएंगे, इसके बाद हम लोग कोबाल्ट में आएंगे। नेक्स्ट जो है यह कोबाल्ट है। कोबाल्ट का 27 एटॉमिक नंबर होता है। 1s में 2 भरेंगे, 2s में 2 2p में 6 3s में 2 भरेंगे 3p में 6 4s में 2 भरेंगे और 3d में 7 हो जाएगा इन केस ऑफ कोबाल्ट। कोबाल्ट के बाद निकेल है 28 एटॉमिक नंबर। 1s में 2 2s में 2 2p में 6 3s में 2 3p में 6 4s में 2 और 3d में 8। और निकेल के बाद जब कॉपर में आएंगे तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा बदल जाता है। क्रोमियम के केस में भी बदल गया था। क्रोमियम में जैसे आप 4s के एक इलेक्ट्रॉन को 3d में ले गए उसी तरह कॉपर के केस में भी 4s के एक इलेक्ट्रॉन को 3d में ले जाते हैं। तो 4s को हाफ फिल कर देते हैं और 3d को कंप्लीटली फुल फिल कर देते हैं, क्योंकि डी सब सेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं और 5 ऑर्बिटल जब कंप्लीटली हाफ फिल्ड होता है तब ज़्यादा स्टेबल होता है और 5 ऑर्बिटल या तो कंप्लीटली फिल्ड होगा तब ज़्यादा स्टेबल होता है। तो डी को या तो कंप्लीटली हाफ फिल्ड दिखाने का प्रयास करना होता है या कंप्लीटली फुल फिल्ड हम लोग दिखाते हैं। और उसके लिए 4s के एक इलेक्ट्रॉन को जब एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाए कंप्लीटली हाफ फिल्ड होने के लिए या एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाए कंप्लीटली फुलफिल्ड होने के लिए, उस कंडीशन में हम लोग 4s के एक इलेक्ट्रॉन को 3d में ले जाते हैं। तो कॉपर के केस में जब आप कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे 1s में 2 2s में 2 2p में 6 3s में 2 3p में 6। अब यहाँ पर 4s में 2 इलेक्ट्रॉन नहीं भरना है, 4s में 1 भरना है और 3d में 9 नहीं भरना है, इसको 10 कर देना है। तो 4s 1 हो जाता है यहाँ पर और 3d 10 हो जाता है। डी सबसेल में टोटल 5 ऑर्बिटल है और इसमें इलेक्ट्रॉन का नंबर जब 10 कर देंगे तो कंप्लीटली फुल फिल्ड डी सबसेल हो जाएगा। तो 3d हो गया कंप्लीटली फिल्ड, सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन है तो कंप्लीटली फिल्ड हो गया। कंप्लीटली फिल्ड डी सबसेल इज एक्स्ट्रा स्टेबल और इसको एक्स्ट्रा स्टेबल बनाने के लिए हम लोग 4s के एक इलेक्ट्रॉन को 3d में प्रमोट कराते हैं और यही कॉन्फ़िगरेशन इसका करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन माना जाता है। तो हम लोग कॉपर तक का कॉन्फ़िगरेशन लिख लिए हैं। इस तरह से आप इसके बाद के भी एलिमेंट के लिए ट्राई करेंगे जैसा आपको बताया गया है उसके अकॉर्डिंग। और जो बच्चे यदि हमारे चैनल देख रहे हैं और वो सब्सक्राइब नहीं है अभी तक तो कृपया सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो भी आप तक पहुंच पाएंगे। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे
पीरियोडिक टेबल यूनिट 3 और प्रॉब्लम्स भी करवाया जाएगा। बीच बीच में हम लोग जो भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ये सब है, जो आईआईटी लेवल का, नीट लेवल का सब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, बीच बीच में उसका क्लास भी लगेगा। पहले आप थ्योरी पे पूरा कमांड कीजिए और थ्योरी पे कमांड होने के बाद हम लोग एक्स्ट्रा क्लासेस बीच बीच में डालेंगे, जिसमें न्यूमेरिकल्स कैसे बनता है इस पर भी हम लोग कमांड करेंगे, उसको भी देखेंगे। थैंक यू सो मच।